अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो ग्रुप जो बन चुके थे, एक ग्रुप जस्टिस काजी फाइज ईसा का था और दूसरा ग्रुप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का था। अब इन दोनों ग्रुप्स में ठन गई है। एक बार फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उमर अता बंदयाल ग्रुप को फारिग कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 सफात पर मुश्तमिल जो एक नोट जारी किया, उस नोट ने तहलका मचा दिया। और दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी तारीख में, आईनी तारीख में, अदालती तारीख में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से उस 9 सफाती नोट को हटाना पड़ गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता रोज उर्दू और अंग्रेजी में यह 9 सफात का एक नोट जारी किया था और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर कई सवालात उठा दिए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चला रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अपनी मर्जी के बेंचेस बना रहे हैं, इसी हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक हंगामी बेंच, इमरजेंसी बेंच बनाया था 4 अप्रैल को। और इस बेंच को टास्क दिया गया था कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के 29 मार्च के फैसले को, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सो मोटो नोटिस के इख्तियारात को चैलेंज किया गया था, उस जो फैसला था उसको उड़ा दे। अब जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया था 4 अप्रैल को, जिसने हंगामी बुनियादों पर समाअत की थी, अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है वो बेंच गैर आईनी था, कानून के बरखिलाफ बनाया गया था। चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस, जो अगले चीफ जस्टिस है, अगले 5 माह में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल ग्रुप को बेनकाब करके रख दिया है। इन 9 सफात के नोट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया है कि जिस तरह वो 6 रुकनी बेंच बनाया गया वो गैर कानूनी, गैर आईनी था और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक गैर कानूनी काम किया है। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है, उन्होंने हवाला दिया जो इशरत अली रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट था, उसने एक सर्कुलर के जरिए 29 मार्च के हुक्म को, जो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था एक केस के हवाले से, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म दिया था कि जितने भी मामलात हैं सो मोटो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको रोक दिया जाए जब तक कवानीन नहीं बनाए जाते सो मोटो नोटिस लेने के हवाले से। फिर यह हुआ कि एक सर्कुलर जारी किया गया 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उस सर्कुलर के जरिए जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुक्मनामा था उसको मुअत्तल करने की कोशिश की गई। उस सर्कुलर के बाद बाकायदा जो विफाकी हुकूमत थी वो मुतहरिक हुई, हरकत में आई और उसने जो डिप्यूटेशन पर तैनात इशरत अली रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उन्हें बरतरफ कर दिया, उन्हें वापस बुला लिया। लेकिन मामला यह हुआ कि 4 अप्रैल को एक बेंच बनाया गया, 6 रुकनी बेंच। उसका मकसद यह था कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो हुक्म है उसको मुअत्तल करे और जो रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी किया था उसको कानूनी हैसियत दे। उसके बाद ये जो 6 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जो आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर और एक और जज उनके साथ मौजूद थे। तकरीबन 6 रुकनी बेंच ये था जो समाअत कर रहा था और इस बेंच ने तकरीबन 5 मिनट समाअत करके 8 सफात पर एक हुक्मनामा जारी किया था और उस हुक्मनामे के तहत जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का 29 मार्च का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया था। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि ये जो 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को 6 रुकनी अदालती बेंच ने एक हुक्मनामा जारी किया, उसकी हैसियत अदालती हुक्म की नहीं हो सकती, सिर्फ वो एक अदालती नोट की हैसियत रखता है। साथ साथ उन्होंने ये जो बेंच तश्कील दिया इस पर भी सवालात उठा दिए कि जिस तरह इमरजेंसी बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे जो फरीकैन थे उनको नोटिस जारी किए बगैर, यहां तक कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी नहीं किया था, यहां पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया है कि क्या मजबूरी थी कि इमरजेंसी बुनियादों पे ये बेंच बनाया गया, क्योंकि इस तरह के मामला जो रोस्टर जारी होता है वो पहले ही जारी कर दिया जाता है, हफ्तों हफ्तों पहले रोस्टर जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या मामला था कि हंगामी बुनियादों पे उसी दिन वो रोस्टर जारी किया गया, उस 6 रुकनी बेंच का वो जो केस था वो फिक्स किया गया इन 6 रुकनी बेंच के सामने और 5 मिनट पे उसकी समाअत करके 8 सफात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी कर दिया गया। अब मामला यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल आमने सामने आ चुके हैं। बाकायदा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना ये जो 9 सफात पर
मुश्तमिल जो एक नोट जारी किया, इसमें उन्होंने कहा कि जो आमरीत पे लिपटे फैसले हैं ये आइन को बरतरफ नहीं कर सकते हैं। उनका इशारा जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब था कि वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चला रहे हैं वो एक आमराना सोच के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चला रहे हैं। और अहम बात यह है दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके हवाले से एक अहम केस की समाअत रख दी है, अपने चैंबर में वो समाअत रख दी है। वो मामला मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक खलीज है, एक डिवाइड है, उस पर कई सवालात उठ गए हैं। इससे पहले जो 9 रुकनी बेंच एक बनाया गया था पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, उसमें कई जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पर सवाल उठाते रहे थे। बाकायदा यहां तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक शाही अदालत के तौर पर चलाया जा रहा है। उसके बाद जस्टिस अतर मिनिल्ला का जो नोट सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि हमने जजों का लिबास पहना हुआ है, लेकिन हम जजों के लिबास में एक सियासतदान के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह एक जमात की पुष्पनाई करते हुए उसे रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें आ रही हैं। वो जजेस अपनी आवाजें उठा रहे हैं जिनको यह नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जमात की पुष्पनाई में इतनी आगे बढ़ गई है कि उसने आइन और कानून की परवाह भी अब नहीं की है। और काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम सवालात उठा दिए हैं। साथ साथ जो रोस्टर जारी किया गया था रजिस्ट्रार की जानिब से, उस पर भी उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जो इशरत अली, जब वो विफाकी हुकूमत ने उसे डेपुटेशन पे वापस बुला लिया था, जो कि वो तैनात था डेपुटेशन पे, अगर उसकी वापसी हो गई थी कानूनी एतबार से, तो किस हैसियत में उसने वो रोस्टर जारी किया 4 अप्रैल का? वो उसकी कोई हैसियत, कानूनी हैसियत थी नहीं कि वो इस तरह का बेंच बनाने के लिए रोस्टर जारी कर सकता। अब मामला यह है कि जो जजेस हैं, बंदयाल ग्रुप है वो बमुकाबिल है जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप के, और जस्टिस बंदयाल ग्रुप में कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 8 के करीब ऐसे जज हैं जो जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ हो सकते हैं। उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल है, जस्टिस इजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस मजाहिर नकवी है, जस्टिस जो आयशा मलिक का कहा जा रहा है, जस्टिस हसन रिजवी का कहा जा रहा है, जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर है उनका कहा जा रहा है। इस तरह के 2 और जजेस का कहा जा रहा है, जस्टिस शाहिद वहीद का कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के कैंप में है, और जो दूसरा कैंप है वहां पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस अतर मिनिल्ला का कहा जा रहा है, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो जजेस हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इस तरह के दीगर जजेस जो है कहा जा रहा है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तकसीम हो चुकी है, दरार आ चुकी है, जो सियासी मामलात हैं वो उलझ कर रह गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो लड़ाई है अगले 24 घंटों में एक नया रुख इख्तियार कर सकती है। उसकी वजह यह है दोस्तों, जो जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके हवाले से एक रेफरेंस दायर किया गया था इमरान खान की हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के माली मामलात के हवाले से। उस हवाले से उनकी जो बेगम थी वो अदालत में पेश होती रही, वहां पर उनसे सुनवाई उनकी होती रही, वहां पर फिर नतीजा आया और उस रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया। अब मामला यह है कि उसके हवाले से, यानी उस रेफरेंस को, उस पर क्यूरेटिव रिव्यू एक फाइल किया गया था उस वक्त की हुकूमत की जानिब से। उस वक्त फरूक नसीम हुआ करते थे वजीर कानून। अब मामला यह हुआ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर कानून अता तारर को यह हुक्म दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो रिव्यू पिटीशन थी वो वापस ले लें। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अगले 24 घंटों में इस रिव्यू को वापस लेने के हवाले से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने एक समाअत रख दी है, और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह समाअत अपने चैम्बर में रखी है। इसकी इंतहाई अहमियत है, बहुत अहमियत है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के उनके कैंप के जजेस हैं उन्हें हुक्म दे दिया है कि वो इस्लामाबाद में रुक जाएं। यानी तमाम जजेस को जो उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस की हिमायत में अब तक सामने आ चुके हैं, उनको हुक्म दिया गया है कि अगला हफ्ता फैसला कुन हो सकता है, लिहाजा वो तमाम जजेस इस्लामाबाद में ही ठहरे। क्या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम करने जा रहे हैं, बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, और वो जो रिव्यू पिटीशन उनके पास जेर समात है, क्या उस पर कोई एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा? उस पर इमरजेंसी बुनियादों पर जो
टारगेट जस्टिस काजी फायज ईसा है। इस चैनल पे मैं आप दोस्तों को बार बार बताता रहा हूं, निशाना एक शख्स है, उसका नाम जस्टिस काजी फायज ईसा है। आर्मी चीफ की तैनाती से पहले जो निशाना था वो आर्मी चीफ है जस्टिस आसिम मुनीर वो थे। अब आने वाले चीफ जस्टिस जो काजी फायज ईसा है वो निशाना है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। लेकिन यह मंसूबा क्या पाए तकमील को पहुंचेगा? आने वाले दिन फैसला कुन होने वाले हैं, इंतहाई तहलका खेज होने वाले हैं। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए और जितने दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं जरूर इसको लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।